लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष आज आ पाया हूँ। आप सभी लोगों को मैं परमेश्वर पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम से आशीष देता हूँ। आप लगातार यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुनते हैं। एक बार फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आज आया हूँ। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सबको एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम ये ज़िंदगी जिएं। आज ज़िंदगी जीने की लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रही है और इस भीड़ में परमेश्वर ने हम सबों को अब तक बचाए रखा है। पूरी दुनिया को अगर हम गौर करें और समाचार पत्रों पर अगर हम ध्यान करें तो लगातार मौतें हो रही है, लगातार बीमारी के कारण लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोग जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे साइंटिस्ट लगातार इस बीमारी के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नजदीक आए हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कई विषय लगातार मैंने आपके सामने रखा है। आज जिस विषय के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा वह है यीशु मसीह के दूसरा आगमन के संदर्भ में। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, हमारा प्रभु आ रहे हैं और उसके संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मसीह का दूसरा आगमन एक मसीही के लिए महान एवं धन्य आशा है। एक मसीही व्यक्ति के लिए वो महान और धन्य आशा है यीशु मसीह का दूसरी बार इस पृथ्वी पर आना। बाइबल की महानताओं शिक्षाओं में से एक प्रभु आने वाला है, यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। ये महान शिक्षाओं में से एक है कि हमारा प्रभु बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आ रहे हैं और इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है। ना केवल वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और सर पर चढ़ गया, परंतु वहां से फिर से वो हम सब के लिए आने वाला है ताकि वो अपने लोगों को जहां वो है वहां ले जाए। यहाँ पर एक वचन के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और वो तीतुस 2 अध्याय और उसका 13 वचन में मिलता है। तीतुस 2 अध्याय उसका 13 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। धन्य आशा, यीशु मसीह के दूसरी बार प्रकट होने की बाट आप जोते रहें। ये हमारे लिए एक धन्य आशा है, एक महान आशा है। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप संदर्भ निकाल सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। मेरे प्रियो, हम सबका प्रभु आ रहे हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसका 20वां वचन पढ़ते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा, परंतु फिर एक बार हम पढ़ें उसको, और वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है। जब आप 20 पद पढ़ेंगे, 22 का 20 पद, तो लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। जो इन बातों की गवाही अर्थात स्वयं यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की कई बातों को यूहन्ना को दिखाया है। जो इन बातों की गवाही देता वो कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने स्वयं कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आ रहे हैं और कई चेलों ने भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में, उसके पुनरागमन के संबंध में शिक्षाएं दी है। जैसे प्रेरित पत्रस के बारे में हम कुछ शिक्षाओं को आपके सामने रखेंगे और वो है दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 8 से लेकर के 14 पद आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में बातों को आप पढ़ेंगे। मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप अपने अध्ययन में जरूर इसको पढ़िएगा। उसी रीति से पौलुस प्रेरित ने भी कई बार इस बात की शिक्षा दी है कि हमारा प्रभु दोबारा आ रहे हैं, वो फिर से आने वाले हैं। और उसके संदर्भ में जब आप इब्रानियों 9 उसका 28 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन, तीतुस 2 उसका 13 वचन, पहला तिमोथी 6 उसका 14 वचन, पहला थिस्सलुनी उसका 1 उसका 10 वचन, दूसरा थिस्सलुनी उसका 1 का 10 और पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 14 से लेकर 17 पद और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 51 से 53 पद। स्क्रीन पर आपके संदेश, ये वचन जो है लिखे गए हैं, आप उसको देख करके अध्ययन कर सकते हैं, अपनी बाइबल को निकाल कर उसको पढ़ सकते हैं। इन तमाम वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब यह पता चलता है
इन तमाम वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब यह पता चलता है कि मसीह का दूसरा आगमन हम सब के लिए एक महान शांति, एक महान आशा है। वो दिन हम सब के लिए प्रतिफल पाने का दिन होगा। वो दिन साथ ही साथ न्याय का भी होगा। हर बातों का ठीक ठीक न्याय चुकाया जाएगा। इन सब बातों के बावजूद मसीह के आगमन का दिन और तारीख किसी को मालूम नहीं होगा। किसी को उसके आगमन का दिन और तारीख पता नहीं होगा। आज कई लोग धोखे में हैं। जब कई लोगों को बताया जाता है अंत आ गया है, फलना तारीख को अंत आ जाएगा, फलना महीने में अंत आ जाएगा, मेरे प्रियो इस प्रकार के धोखे में आप मत आइएगा, क्योंकि वो दिन और तारीख किसी को भी पता नहीं है। जब आप मत्ती 24 अध्याय और उसका 36 से लेकर के 42 पद पढ़ेंगे, 36 से लेकर के 42 पद 24 अध्याय के, तो वहां पर ऐसा लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। याद रखिएगा, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगे, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता प्रभु कब आएगा। इस बात को न स्वर्गदूत जानता है न पुत्र, केवल पिता। इस बात को ध्यान रखिएगा। परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार कुछ चिन्हों को उससे पूर्व होते हुए हम देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में कुछ चिन्ह यीशु मसीह के आगमन से पहले बताए गए हैं। आज हम उन्हीं चिन्हों में से कुछ चिन्हों का अध्ययन करेंगे और उसमें से 7 प्रमुख बातों पर हम अध्ययन करेंगे। यद्यपि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित बेहतर संदेश आप कई जगहों में पा सकते हैं, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, वो संदेश आपके लिए उपलब्ध होंगे। परंतु मैं इस संदेश को आपको स्मरण दिलाने के लिए दे रहा हूं कि हमारा प्रभु निश्चय आएंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और इस विषय को समझने के लिए आपकी मदद करे। एक बार फिर से ये विषय जो आपने कई बार सुना होगा, मैं दोबारा आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। बड़े प्रार्थना के साथ पूरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा। पहली बात जो यीशु मसीह के आगमन के संबंध में चिन्ह के रूप में मैं बताने जा रहा हूं, और वो इस प्रकार से है। पहली बात जो हम लोग को मत्ती 24 अध्याय और उसका 4, 5, उसके बाद 9 से 11, उसके बाद 24 से लेकर के 26 पद में हम लोग को मिलता है। पहले हम लोग देखेंगे उसका 4 और 5, मत्ती 24 अध्याय उसका 4 और 5 पद। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। 9 से लेकर 11 पद, तब क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 24 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास नहीं करना। मेरे प्रियो, इस वचन से आप इस बात को पाएंगे कि झूठे धर्म का जो प्रभाव है वो अत्यधिक बढ़ेगा। बहुत सारे झूठे धर्म खड़े हो जाएंगे और लोग उसके पीछे चलेंगे, लोग उस पर विश्वास करेंगे। अंत के दिनों में यद्यपि ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अंधविश्वास की कमी नहीं होगी। अंधविश्वास की कमी नहीं होगी। मसीही विश्वास में भी अंधविश्वासी लोग बहुत ज्यादा है। आज भी चंगाई के नाम पर, आज भी जो है वचन से लेकर यीशु के नाम से जो ड्रामाबाजी चल रहा है, आप इस बात को देख सकते हैं। तो झूठे धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, झूठे प्रचारक बढ़ेंगे, झूठे भविष्यवक्ता बढ़ेंगे, झूठे सेवकाइयां बढ़ेंगी, इनका प्रभाव बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक बात और होगा, और वह है मसीहों पर अत्याचार और सताव भी बढ़ेगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार के ऊपर हमले किए जाएंगे, सुसमाचार के ऊपर हमले किए जाएंगे। एक विकृत सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और कई ऐसे वचनों में से ही कई ऐसे बातों को आपके सामने लाया जाएगा जो शुद्ध नहीं होगा, और वो अशुद्ध शिक्षाएं हैं और वो आपको भरमाने वाली हैं। और कई ऐसी शिक्षाओं को आपके सामने लेकर लाया जाएगा जिससे कि आपके बीच में विवाद उत्पन्न हो और आप कभी भी प्रभु के साथ अपने संबंध को दृढ़ ना कर पाए। ऐसा हो रहा है, और आज इन दिनों में
हम धार्मिक चिन्ह के रूप में इस बातों को देख सकते हैं कि कैसे झूठे धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, झूठे प्रचारक बढ़ रहे हैं, झूठे भोजकता बढ़ रहे हैं, झूठी सेवकाइयां बढ़ रही हैं, जिसमें लोगों को अपने लाभ का कारण बनाया जा रहा है। ये पहला चिन्ह है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि मसीहों के ऊपर में अत्याचार और सताव बहुत बढ़ेगा, और ये बाइबल में कितने संदर्भ इसके लिए भरे पड़े हैं। आप अन्य जगहों में भी इन संदर्भों को देख सकते हैं। इतना वक्त नहीं कि हम उन सारे वचनों को आपके सामने हवाला देकर प्रस्तुत करें, लेकिन आप जरूर बाइबल पढ़िए और इस बात को जान लीजिए मेरे प्रियो कि ये धार्मिक चिन्हों में से एक है कि एक और जहां झूठे जो प्रचारक लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो बढ़ेंगे, झूठी सेवकाइयां बढ़ेगी, दूसरी ओर अत्याचार और सताव मसीहों पर बढ़ेगा। इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समय में हैं, और ये यीशु मसीह के आगमन के चिन्हों में से एक चिन्ह है। दूसरा चिन्ह जिस पर मैं बातचीत करूंगा और वह है मत्ती 24 उसका 13 पद। वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु वहां पर ऐसा आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर 12 और 13 पद, माफ कीजिएगा 12 और 13 पद, वहां लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से प्रेम समाप्त हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। सही प्रेम मेरे प्रियो वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। सही प्रेम जो दुनिया तलाश रही है वो नहीं रहेगा। स्वाभाविक प्रेम जो है वो समाप्त हो जाएगा। अनादर लगातार बढ़ता चला जाएगा, हिंसा और अपराध लगातार बढ़ती चली जाएगी। चोरी, डकैती, हत्या जो है, डाह, कुकर्म, क्रोध, विधर्म, इन सब बातों में लगातार बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। नैतिक पतन अपने चरम पर होगा। कामुक विकृति, अनैतिकता, व्यभिचार, अश्लीलता, नशीले पदार्थ, भक्तिहीन संगीत तथा वासना से भरा मनोरंजन भरपूर हो जाएगा। ऐसी चीजों को देखना, सुनना ज्यादा हमें पसंद होगा, और ये सारी बातें नूह के दिनों में होती थी, लूत के दिनों में होती थी, और वही चीज आज भी हो रहा है। समलैंगिकता बढ़ता चला जाएगा, लैंगिक विकृतियां बढ़ती चली जाएंगी, भेदभाव बढ़ता चला जाएगा, और इन सब बातों को यीशु मसीह ने सांकेतिक रूप से हमारे सामने रख दिया कि आप देखेंगे कि अंत के दिनों में अधर्म के कारण से प्रेम ठंडा हो जाएगा। यीशु आगे संकेत करता है कि सच्चा प्रेम आसानी से नहीं मिलने वाला, सच्चा प्रेम आसानी से नहीं मिलने वाला, आप धोखा खाओगे। तो इस रीति से अनैतिकता में वृद्धि होगी, निर्लजता में वृद्धि होगी, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में वृद्धि होगी, नैतिक जो आत्म संयम है वो पूरी रीति से त्याग दिया जाएगा। और इन सब लक्षणों को, इन सब बातों को आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और ये दूसरा चिन्ह है नैतिक चिन्ह। तीसरा चिन्ह जिस पर हम बात करेंगे वो है प्राकृतिक चिन्ह। लूका 21 अध्याय और उसका 11 वचन से मैं बातचीत करूंगा। लूका 21 अध्याय और उसका 11 वचन, लूका 21 उसका 11 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े भूकंप, पूरे दुनिया पे आप इस बात को सुनोगे। जगह जगह अकाल और आकाश से भयंकर बातें, तूफान, ये सारी बातें होंगी, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सूर्य, चंद्रमा, तारों एवं ग्रहों में अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। जैसे मत्ती 24 में भी जब आप पढ़ेंगे उसका 29 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है 24 का 29, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये प्राकृतिक चिन्ह, आज प्रकृति में बहुत तरह के चिन्हों को आप देख सकते हैं। आज प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। आज शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध पानी नहीं, भूमि भी जो है ना अब पहले के समान उपज नहीं दे रही है। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, हम प्रकृति में एक ऐसे असंतुलन को देख रहे हैं जिसका खमियाजा इंसान को भुगतना पड़ रहा। आज समय बारिश, तूफान, अकाल, मरी, ये तमाम बातों को आप प्रकृति में देख सकते हैं। और ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक चिन्ह है जो यीशु मसीह ने पहले से दे रखी है। मैं विस्तृत अध्ययन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं जो प्रकृति में हो रहा है वो आज के दिनों में वो अच्छा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण से पूरा दुनिया जो है आज परेशान है, और पूरे दुनिया को सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जिन चीजों का उपयोग आज हम संसार में कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, मेरे प्रियो, उनका दुष्परिणाम हम लोग इस संसार में प्रकृति के ऊपर देख सकते हैं। हमने प्रकृति पर हमले खुद किए हैं, इसलिए प्रकृति का भी यह रूप बिगड़ रहा है। तो सावधान रहिए, इसका खामियाजा इंसान को आगे भी भुगतना पड़ेगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वह है राजनीतिक चिन्ह।
राजनीतिक चिन्ह, और वो मत्ती 24 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन से मैं इस बात को रखूंगा। जैसा लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। राजनीतिक चिन्ह के रूप में यहां पर इस बात को मैं लूंगा यहां से, देश देश की लड़ाई, राज्य राज्य की लड़ाई, देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, तानाशाही का बढ़ना, राजनीतिक छींटाकशी, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो। आज इस बात को आप देख सकते हैं, एक देश के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर, एक नेता दूसरे नेता पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के राजनीतिक नेता पर छींटाकशी कर रहा है। कई व्यवस्था को लेकर, शासन को लेकर, अर्थव्यवस्था या दुनिया की कई चीजों को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, भारत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान भारत पर, भारत चीन पर, चीन भारत पर, चीन अमेरिका पर, अमेरिका चीन पर। इस तरीके से अन्य अन्य देशों में भी आप इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े जो है ना सब जानते हैं। और इस प्रकार अरब देश के अंदर और खाड़ी देशों के अंदर जो कुछ हो रहा है, विश्व स्तरीय आप देखेंगे राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है। हर देश में लोग राजा से दुखित है, हर देश में लोग अपने राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे दुखी है, और इन सब बातों को अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। हर आदमी चिंतित है। मेरे प्रियो, ये एक चिन्ह है कि हमारा प्रभु दोबारा आ रहे हैं। ये राजनीतिक चिन्हों में से एक चिन्ह है। इस प्रकार अभी तक 4 चिन्हों को हमने देखा है। पहला धार्मिक चिन्ह, दूसरा नैतिक चिन्ह, और तीसरा प्राकृतिक चिन्ह, और चौथा जो है राजनीतिक चिन्ह। राजा बदले जाएंगे पाप के चलते, कोई भी देश में व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा। एक ही राजा है मेरे प्रियो, जो जब राज्य करेगा, जब वो राज्य करेगा तब सब कुछ उत्तम और सही होगा, और वो राजा है यीशु मसीह। हालेलुया। और उसका राज्य का अंत नहीं होगा, उसके शांति का अंत नहीं होगा, उसका राज्य बहुत ही उत्तम राज्य है। उसके राज्य में कोई क्लेश, दुख, तकलीफ, आंसू, ठोकर, परेशानी, बेईमानी, अधर्म, विधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं होगा। 5वां जो चिन्ह है वो है सामाजिक चिन्ह। सामाजिक चिन्ह, और इसके लिए एक संदर्भ हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 26 से लेकर के 30 पद तक। यहां पर ऐसा लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होता था। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहां पर कई बातों को आपने पढ़ा, शादी ब्याह, घर निर्माण, खाना पीना, लेन देन, ये सब कुछ जब तक कि अंत नहीं आया, जब तक कि वे नष्ट नहीं हुए, लगातार होता रहा। यीशु के दिनों में भी ऐसा ही होगा। शादी ब्याह होता रहेगा, घर निर्माण होता रहेगा, खाना पीना होता रहेगा, लेन देन होता रहेगा, व्यापार, बिजनेस, पैसा कमाने की भूख प्यास, लालसाएं बढ़ती चली जाएगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा पाने की चाह होता रहेगा। और ये सब आप चाहे वो एक परिवार का हो, एक समाज का हो, एक देश का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हर व्यक्ति को चाह है कि हमारी उन्नति हो, हमारी तरक्की हो, हम आगे बढ़े, हम विश्व गुरु हो जाएं। हर देश का सपना है कि हम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप देश कंट्री हम हो जाएं। ये सारी बातें होंगी मेरे प्रियो, ये एक सामाजिक चिन्ह के रूप में है। और लूत के दिनों में और नूह के दिनों में यही हो रहा था, और लोगों को कोई मतलब नहीं प्रभु से, वचन से, संगति से, प्रार्थना से, विनती से, प्रभु के लिए तैयार होने से। आज भी यही हो रहा है। लोग भूल सा गए हैं, लोग अपने अपनी चीजों में मस्त है, व्यस्त है, परेशान है, चिंतित है उन चीजों को पाने की। बाइबल बताती है किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होगा। और किस प्रकार हम लोग आज इन दिनों में इन सारी चीजों में मशगूल हैं, और जैसे लूत के दिनों में और नूह के दिनों में भी था, और वे लोग किस प्रकार अंत उनका जो है निकट था, और फिर भी इन सब बातों में मशगूल थे वे लोग। उन्हें पता था कि ये सारी बातें होने वाली है। नूह के दिनों में नूह ने इस बात का प्रचार किया था, लूत के दिनों में लोगों को जानकारियां हो गई थी, क्योंकि लूत को भी जो है ना एक प्रचारक कहा गया है, एक प्रचार करने वाला कहा गया है। उसने प्रचार किया है, जरूर प्रचार किया है, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। आज भी प्रचार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं, लोग अपनी जिंदगी जीने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। तो ये सामाजिक चिन्ह के रूप में है, और आप अपनी आंखों से इन बातों को आज देख सकते हैं। छठवीं बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वह है भौतिक चिन्ह। भौतिक चिन्ह लूका 21 अध्याय और उसका 11 वचन से मैं बात करूंगा, और उसका एक उस हिस्से को मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जहां पर लिखा हुआ है 11 वचन 31 का,
11 वचन लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। महामारियां, इस शब्द पर गौर कीजिएगा, महामारियां। भौतिक चिन्ह में से ये चिन्ह है कि शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। इन दिनों आप देख सकते हैं कि कैसे शारीरिक बीमारियां अपने चरम पर है। एक बीमारी का इलाज अगर हमने ढूंढ लिया तो दूसरी नई प्रकार की बीमारी आपके दरवाजे पर खटखटा रही है। और इस प्रकार से डॉक्टर इस बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते दूसरे बीमारी के सामने जो है वो बिल्कुल पस्त हो जाता है। आज आप इस बात को देख सकते हैं, दुनिया ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है और बहुत सारी बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो बन चुकी है। फिर भी ऐसी कई बीमारियां आज भी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और अभी जो तत्काल बीमारी निकली है इसके सामने तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी घुटने टेक चुके हैं। और अब कब तक इस बीमारी का इलाज ढूंढा जाएगा हमें पता नहीं। तब तक बहुत देर हो चुका होगा, तब तक कई लोग अपने प्रियों को खो चुके होंगे, तब तक समाज में कई अव्यवस्था आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहूं कि भौतिक चिन्ह के रूप में ये बात बाइबल में पहले से दी गई है और यीशु मसीह के आगमन का ये भी एक चिन्ह है कि शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ेगी। इन दिनों मानसिक बीमारियां बढ़ रही है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक मेंटल डिस्टर्ब है। आप देखेंगे कई लोग बात बात पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनका गुस्सा तो नाक पर ही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग कैसे क्रोधी हो जा रहे हैं, कैसे लोग मानसिक रीति से विकृत हो रहे हैं, सोचों में, ख्यालों में, विचारों में, उनके बातों में, शब्दों में, देखने में, सुनने में आप उनकी विकृतियों को आप देख सकते हैं। इसका कारण है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारियों के कारण उनका सोच बीमार है, उनकी बातों में बीमारियां हैं, उनके सुनने में बीमारियां हैं, उनके देखने में बीमारियां हैं, उनके चलने में बीमारियां हैं। मेरे प्रियो, ये भौतिक चिन्ह में से एक चिन्ह है। ये विपत्ति कुछ जैसे कि हम कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहेंगे और वो यिर्मयाह 25 अध्याय और उसका 32 वचन। यिर्मयाह उसका 25 अध्याय और उसका 32 वचन। 32 में हम लोग देखेंगे, 25 और उसका 32 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरे जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में, बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। चाइना में शुरू हुआ था, कहां पहुंच गया देखिए, वुहान सिटी में, चाइना के वुहान सिटी में शुरू हुआ था और वो बीमारी आज कहां पहुंच गई है, आपके घर के दरवाजे के पास भी आ गई है ना। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। ये विपत्ति कुछ और नहीं, ये बीमारियां हैं। यिर्मयाह 16 उसका 4 पद में भी एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 16 अध्याय और उसका 4 वचन, वहां पर लिखा हुआ है, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती ना पिटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगे से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। ये विपत्ति और कुछ नहीं, बीमारियों के बारे में है। बीमारी के बाद एक समस्या और होगा जो यहाँ पर लिखी हुई है, और वह है तलवार और महंगी से लोग मरेंगे। तलवार और महंगे, यानी इस बीमारी के बाद दूसरी और कई समस्याएं हैं। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, नौकरियां समाप्त हो गई है। अब क्या होगा? लूट खसोट बढ़ेगा, एक दूसरे को लूट करके हम लोग खाएंगे, है ना। व्यवस्था से हर आदमी परेशान है, चिंतित है, क्या होगा? अभी महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई लोगों को मारेगा, व्यवस्था लोगों को मारेगा। ये बीमारी तो कम मारेगा, लेकिन समस्याएं और जो अन्य समस्याएं जो अब आने वाली है उससे कई लोग मरेंगे। आप देख सकते हैं कि भागम भाग में लोगों को अपने घरों में वापस जाना है। जहां जहां वो काम करते थे, जहां जहां वो परदेसी के रूप में काम कर रहे थे, वहां से अपने घर लौटने की लोगों को जिद लगी हुई है। और वो लोग पैदल, वे लोग साइकिल से, वे लोग न जाने किन किन चीजों से वो अपने घर आ रहे हैं। और इस दरमियान कितने लोगों की असमय मौत हो रही है बेदर्दी से। कोई रेल की पटरी पर सोया है, ट्रेन चढ़कर चले गया, उसको पता ही नहीं चला, उसकी मौत हो गई। कोई सड़क पर दुर्घटना के कारण मर गया, कोई भूखे पेट मर गया, कोई किसी को और क्या क्या वजह से जो है उनकी मौत हो गई। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, एक अव्यवस्था को हम इस संसार में देख सकते हैं। ये भौतिक चिन्हों में से एक चिन्ह है। एक समस्या दूसरे समस्याओं को उत्पन्न करेगी। आप इन सब बातों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये भौतिक चिन्ह है। भूख और प्यास, भोजन के लिए लड़ाई, कपड़े के लिए लड़ाई, घर के लिए लड़ाई और बहुत सारी चीजों के लिए लड़ाई, अपने जिंदगी जीने के लिए लड़ाई। जैसे जंगल में शेर, चीता, भालू जिंदा रहने के लिए एक शेर को मार खाते हैं, ऐसा ही होगा। ये भौतिक चिन्हों में से एक चिन्ह है। शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी, ये याद रखिएगा। अभी तो ये पीड़ाओं का आरंभ है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अंतिम चिन्ह को बता करके मैं अंत करूंगा और वो है आत्मिक चिन्ह। आत्मिक चिन्ह,
सुसमाचार प्रचार प्रभावी रूप से बढ़ेगा। नए नए लोग, जाति, कुल और घराना विश्वास में आएंगे। आज हमारे दिनों में यह भी हो रहा है। सुसमाचार का प्रचार तीव्रता से किया जा रहा है। जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, खाली उनको आशीष लेना है। लेकिन प्रचार का काम हो रहा है। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग संसाधनों से सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। आपने इस संदर्भ को जरूर पढ़ा होगा जो हबक्कुक उसके 2 अध्याय और उसका 14 वचन में मिलता है, जहां पर आपने जरूर उसको याद किया होगा। वहां पर लिखा हुआ है कि जिस तरह समुद्र जल से भरा है वैसे ही सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। आप जो संदर्भ आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा कि जैसे समुद्र जो है जल से भरा हुआ है वैसे ही सारी पृथ्वी परमेश्वर के, यहोवा के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। यानी कि प्रचार तीव्रता से किया जाएगा। समुद्र में जैसे जल है वैसे ही वचन का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे वचन सुनने का मौका ही नहीं मिला। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, टेलीविजन है, रेडियो है, किताब है, पत्राचार है, ट्रैक्स है, अलग अलग माध्यम, व्यक्तिगत सुसमाचार है। इन सब बातों के माध्यम से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लोग वचन को जरूर सुनेगा और न्याय के दिन यह नहीं कहेगा कि मुझे कभी वचन सुनने का मौका नहीं मिला, कभी यीशु का नाम सुनने का मौका नहीं मिला। मेरे प्रियो, आत्मिक चिन्ह के रूप में आप इसको ले सकते हैं कि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। और अगर नहीं तो आपका एक कर्तव्य बनता है। मैं एक बार फिर से उत्साहित करूंगा और हर संदेश में लोगों को उत्साहित करता हूं कि आपका यह काम है कि यीशु मसीह को दोबारा जल्दी आप लेकर के आए। और इसलिए आपको अधिक से अधिक जो है सुसमाचार प्रचार में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। यह काम केवल एक प्रचारक का नहीं, एक सेवक का नहीं, परंतु आप सब जो यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, आप सबका यह काम है कि आप सुसमाचार को लेकर के जाएं। मित्रों, जब ये सारी बातें, पवित्र शास्त्र की सारी बातें आज हमारे समय में पूरी हो रही है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। हम कुछ बातों को बोल करके अंत करने जा रहे हैं और वह है समुपदेशक 12 अध्याय और उसका 13 पद। वहां पर लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ सुना गया, प्रभु का भय मानिए और उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए। जानिए कि प्रभु आपसे क्या कहे हैं, उसकी आज्ञाएं क्या है, और उसमें सबसे बड़ी आज्ञा है जो आपको पूरा करना है, और वह है सारी जातियों के लोगों को चेला बनाना, सारे राष्ट्र में जाना, हर जगह में जाकर जहां वचन का अभाव है, जहां अकाल है, सच्चाई नहीं, ज्योति नहीं, लोग अंधकार में, आपको ज्योति बनकर के वहां जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों में चमके। ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आप केवल ज्योति में आ गए हैं, आप खुश हैं, अंधकार में अब भी हजारों लाखों आत्माएं पड़ी हुई है। आपका दायित्व है कि आप वहां जाओ, ये संपूर्ण कर्तव्य है। ये चिन्ह तो पूरा होगा ही होगा, यीशु मसीह तो आएंगे ही आएंगे, उसका आना भोर का सा निश्चितता है, वो आएंगे, जरूर आएंगे और उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और लेकिन वो दिन और तारीख हमको पता नहीं। आपको जो काम सौंपा गया है इसको आपको करना पड़ेगा। एक वचन और मत्ती 24 अध्याय, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे और उसका 42 और 44 पद, मत्ती 24 अध्याय में उसका 42 और 44 पद। इस पद के इसको पढ़ने के साथ ही मैं अपने विषय को यहां पर अंत करूंगा। मत्ती 24 अध्याय और उसका 42 और 44 पद यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यही यीशु मसीह के आने का डेट है, जब आप सोचते भी नहीं होंगे, जब आप सोचना छोड़ देंगे, अरे बचपन से तो सुन रहे, आ रहा, कभी अभी तक तो आया क्यों नहीं। ये आपका कारण, ये आपके कारण से नहीं आया, क्योंकि अभी भी कई लोग यीशु मसीह के वचन से रहित है, सुसमाचार से रहित है, सच्चाई से रहित है, यीशु मसीह का उजाला उन तक नहीं पहुंचा है। तो आपका संपूर्ण कर्तव्य क्या है? प्रभु का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना और तैयारी करना प्रभु के लिए। खुद को भी तैयार करिए, दूसरों को भी तैयार होने में मदद करिए। ये आपका संपूर्ण कर्तव्य है मेरे प्रियो। आइए इस काम को हम पूरा करें। 7 बातें आपके सामने मैंने रखा हो, इन 7 बातों पर और गहन चिंतन करिएगा। और क्या कुछ हो सकता है इनके अंदर में, ये धार्मिक चिन्ह क्या हो सकते हैं, नैतिक चिन्ह क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक चिन्ह क्या हो सकते हैं, राजनीतिक चिन्ह क्या हो सकते हैं, सामाजिक चिन्ह क्या हो सकते हैं, भौतिक चिन्ह क्या हो सकता है, और आखिरी बात, ये आत्मिक चिन्ह क्या हो सकता है। ध्यान करिएगा मेरे प्रियो, इन संदेशों को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, इस पर गहन विचार कीजिएगा। हम जिस समय में जी रहे हैं वो कठिन जरूर है, परंतु काम अभी भी बाकी है, काम अभी भी बाकी है। आपको उत्साहित करेंगे सारे प्रार्थना के वीरों, सभी मुझे सुनने वालों, आपको मैं उत्साहित करूंगा कि आइए हम मिलकर, जुड़कर, गठकर हम सब एक साथ एक यूनिटी में होकर प्रभु के लिए काम करें।
इस बात को छोड़ दीजिए कि वो कौन है, कौन से मिशन का है, कौन से संस्था है, कौन से कलीसिया का है। आइए हम बाइबल को उठाकर चले, आइए हम यीशु को लेकर के चलें और यीशु के नाम को संसार में प्रकाशित करें। मेल जो समाप्त हो रहा है उसको स्थापित करिए। प्रेम, इसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, आपस के प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी का कर्जदार मत होइए। आपका पहला सा प्रेम समाप्त हो रहा है, उस प्रेम को जागृत कीजिए, प्रार्थना करिए। आप तो इन सब विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वायरस खत्म हो जाए, वायरस खत्म हो जाए। एक भयंकर वायरस हमारे बीच में है और वो है भेदभाव, वो है ईर्ष्या, वो है डर, वो है जलन। इस वायरस को कौन दूर करेगा? इस वायरस के लिए आप कितना रो रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं? इस वायरस से तो एक आदमी मर जाएगा, चलो, जो वायरस संसार में है, लेकिन ये वायरस क्या होगा?